अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। आज की मार्केट की पोजीशन देखते हैं और आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है उस पर भी बात करते हैं। और उसके साथ साथ जो एडवांस टेक्निकल कोर्स हमारा चल रहा है जो कि जिसका थर्ड पार्ट है एलियट वेव थ्योरी, जिस पर सेकंड लास्ट वीक काम स्टार्ट हो चुका था। और जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मार्केट को देखते हैं आज की परफॉर्मेंस क्या आई है, और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को उन्हें प्रीवियस 2 लेक्चर्स मज़ीद देखने पड़ेंगे, क्योंकि हम जिस सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं वो एलियट वेव थ्योरी है जिसकी बेस पर हम चल रहे हैं। ठीक है, अभी माइक्रोवेव के साथ हम परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ पर जो माइक्रोवेव जो कि इम्पल्सिव वेव है वो कंप्लीट हुई, उसने 5 वेव अपनी कंप्लीट की। उसके बाद इसने करेक्टिव वेव का एक पैटर्न हमें बना कर दिया है, जिस पर हमने कल भी डिस्कस किया, डेली बेस पर डिस्कस कर रहे हैं। और उसी को आगे हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहां हमने उसे छोड़ा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि साथ में टच में रहने से ये होता है कि आपको डेली बेस की जो अपडेट्स हैं वो मिल रही हैं। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए पहले 1-2 वीडियोस देख लें और उसके बाद यहाँ पर आकर आगे आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। ऐसे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा कि हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या बात कर रहे हैं, ये क्या वेव है, क्या इसके 5 वेव का पैटर्न है और क्या उसके बाद करेक्टिव वेव का पैटर्न है। ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बट प्रीवियस कुछ लेक्चर हैं, 1-2 लेक्चर्स भी अगर कवर कर लिए जाएं तो फिर ये लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन जो वर्कआउट करते हैं एलियट वेव थ्योरी पर तो उनके लिए मसला नहीं रहेगा इतना। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि रेज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ भाइयों दोस्तों ने मुझसे कांटेक्ट किया था इस हवाले से कि आपने जो यहाँ पर 5 वेव का जो जिक्र किया है कि वो उसने डबल टॉप लगाया है यहाँ पर, उसके बाद ये करेक्टिव वेव में आ गई है, लेकिन इसने जो ऊपर नया हाई दे दिया है। अब डबल टॉप भी कौन सा, यहाँ पर मैं ज़रा टेक्निकल बात करने लगा हूँ, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि क्योंकि आपके नॉलेज में इजाफा होगा। ये जैसे कि वेव 1 ऊपर बनी, करेक्शन आई, वेव 3 ऊपर बनी, फिर करेक्शन आई, वेव 5 यहाँ पर आकर कंप्लीट हुई। अब ये जो वेव 5 यहाँ पर कंप्लीट हुई है, इसके बाद इसने डाउन साइड के लिए करेक्शन ली और फिर ऊपर जाकर एक नया हाई दिया। अब एक दोस्त कह रहा था कि यहाँ पर इसने जो नया हाई दिया ये तो 5 वेव का हाई आ गया, और इसके साथ अगर तो मार्केट आगे परफॉर्म कर जाती है फिर तो ये 5 वेव आ जाएगी। देखें आप जो बात कर रहे हैं, अच्छा उसका एक और पॉइंट था कि मैंने जो है नेट पर भी देखा है, इसकी आगे 5 वेव इस तरह से बनती है, 3rd वेव जो होती है उसी तरह से 5 वेव भी बनेगी, उसी जितनी बनेगी, इस तरह की कुछ चीज़ें। और उसके अलावा एक और दोस्त है जिसने कांटेक्ट किया, बात की, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो काम करते हैं वेव के ऊपर भी, लेकिन वो थोड़ी सी चीज़ें जो है इंटरनेट पर सर्च कर रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा जहाँ डाउट होता है तो वो कॉन्टैक्ट करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ जिस बेस पर, वो आपको शायद उसका आइडिया नहीं है। मैं अपने मुताबिक काम करता हूँ, लेकिन अगर आप बुकिश नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर फ्रूटफुल नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे कि नेट पर देख लिया, सर्च कर लिया कि वेव थ्योरी किस तरह काम कर रही है, 5 वेव्स का पैटर्न बनता है, उसके बाद फिर करेक्टिव वेव का पैटर्न बनता है, उस तरह आप यहाँ पर काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बुकिश नॉलेज यहाँ पर काम नहीं आएगी। ना ही यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं वीडियोस वगैरह देख लेते हैं एलियट वेव थ्योरीज के ऊपर बनी हुई हैं, वो जस्ट वीडियोस हैं और जस्ट वो बुकिश नॉलेज है। उसके अलावा वो आपको जस्ट एक स्ट्रक्चर देगा बनाकर कि ये एलियट वेव का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो काम मार्केट करेगी वो आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज के ऊपर करेगी। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप मार्केट को किस तरह वॉच कर रहे हैं। अगर आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं, जो भी एलियट वेव थ्योरी के ऊपर काम कर रहा है, वॉच कर रहा है मार्केट को, वो जस्ट मार्केट को अगर वॉच कर रहा है तो हम स्कोप के साथ मार्केट को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वाज़े फ़र्क आ जाता है कि आप जब मुझसे बात करते हैं ये ऐसे नहीं, ये ऐसा हो सकता है। अब देखें, कल हमारी बात हो रही थी, डिस्कशन चल रही थी किसी दोस्त के साथ, तो उन्होंने कहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई तो 5 वेव, तो उनसे मेरा यही तज़किरा था, डिस्कशन थी कि मार्केट पहले तो ये पैटर्न कंप्लीट करेगी और उसके बाद ऊपर जाती है तो वो एक अलग डिस्कशन है, वो अलग एक टॉपिक है। और ये 5 वेव का जो पैटर्न है इम्पल्सिव वेव का, ये कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर ही क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब जो इसके बाद जो परफॉर्मेंस आ रही है वो करेक्टिव वेव की परफॉर्मेंस है। अब करेक्टिव वेव के अंदर भी
कुछ मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न है। मैं जैसे कि बता दूं, करेक्टिव वेव के अंदर 3 पार्ट्स हैं, जिसमें जिगजैग पैटर्न है, फ्लैट पैटर्न है और उसके अलावा ट्रायंगल पैटर्न है। अब जिगजैग पैटर्न के अंदर भी 3 पैटर्न है, एंड फ्लैट पैटर्न के अंदर भी 3 पैटर्न है, एंड ट्रायंगल पैटर्न के अंदर 4 पैटर्न है। अब आपको कैसे आइडिया हो कि ये कौन से पैटर्न का कौन सा पार्ट है, ठीक है। अब जैसे कि कल हमने बात की, हमारी तो यही डिस्कशन है ना कि इसके ऊपर जो ऊपर ए बन गई, ठीक है, ए का हाई, और इसने ए ने जो लो दिया नीचे, ये वाला लो दिया, और हाई जो बी का आ गया वो ऊपर आ गया, एंड सी का जो हाई होगा वो ए के हाई को तोड़ के नीचे, सी का जो लो होगा, अब जो सी वेव बनने जा रही है, इसका जो लो होगा ए को तोड़ के नीचे चला जाएगा, यानी कि न्यू लो देगा। अब ये जो बी का जो हाई बना है, ये ए के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो ये जो मुकम्मल हुआ है पैटर्न, ये फ्लैट पैटर्न के अंदर इर्रेगुलर एक्सपेंडेड पैटर्न है। इर्रेगुलर एक्सपेंडेड पैटर्न का मतलब ही ये है कि ये ऊपर भी एक्सपेंड होगा, नीचे भी एक्सपेंड होगा, यानी कि ए वेव का जो हाई है, ठीक है, उससे ऊपर भी जाएगा, ऊपर न्यू हाई देने के बाद इसे कहते हैं डिसेप्टिव मूव, के ट्रैप करना। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स के अंदर मार्केट को घुमा फिरा कर, मैनिपुलेट करके डिसीव करना, ट्रैप करना, डिसेप्टिव मूव देकर ही लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है जो नॉलेज नहीं रखते इन चीज़ों का। उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि इम्पल्सिव वेव बनने के बाद जो करेक्टिव वेव है उसका अपना एक डायमीटर होता है, वो किन डायमीटर्स के अंदर, किन पैटर्न्स के अंदर चल सकती है, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट आना, हाँ, ये ब्रेकआउट उस वक्त काम आते हैं जब आपकी इम्पल्सिव वेव या फिर आपकी डायगोनल वेव चल रही हो, जिसको मोटिव वेव कहते हैं, जिसमें जो कि इम्पल्सिव वेव 5 वेव का पैटर्न जिसमें बनता है, ठीक है, उसमें ब्रेकआउट आते हैं तो वो काउंट किए जाते हैं ऊपर के ब्रेकआउट तेज़ी के लिए। लेकिन जो करेक्टिव वेव के अंदर ब्रेकआउट आते हैं वो जस्ट डिसेप्टिव मूव होते हैं, उनके अंदर कोई सदाकत नहीं होती, वो जस्ट मैनिपुलेट करने के लिए, जस्ट अट्रैक्शन पैदा करने के लिए चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न हैं। तो सिंपली ये कह दूं कि इस वक्त जो इम्पल्सिव वेव का जो करेक्टिव पैटर्न बन रहा है, ये फ्लैट पैटर्न के अंदर जो कैटेगरी है इर्रेगुलर एक्सपेंडेड पैटर्न है। अब जो वेव सी बन रही है, इसने नीचे एक्सपेंड किया है। अब जो नीचे एक्सपेंड किया है, इसको एक्सपेंडेड पैटर्न का नाम इसीलिए दिया गया है कि नीचे वेव सी एक्सपेंड मज़ीद हो सकती है, और नीचे का जो आ रहा है हमारे पास लेवल, जो आखिरी हद है इसकी, वो 41,000 तक की है, ठीक है, नीचे 41,000 तक की है, और 41,000 से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट बायबैक करेगी, ठीक है। इससे पहले भी मार्केट कर सकती है बायबैक, बट डिसेप्टिव मूव्स तो हर लम्हे आती रहती हैं, बीच में मूव आ जाए, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हो पाएगी। अगर तो ये प्रॉपर आकर नीचे लेवल टेस्ट करती है, मार्केट प्रॉपर करेक्शन को एक्सेप्ट करती है, तो फिर एक प्रॉपर मूव भी ऊपर आएगी, ठीक है। अब आपने जो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं डेली के हमें बिल्कुल अवॉइड करना है फ्रेश एंट्रीज से, और ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी आप मद्देनज़र रखें, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है, समझाया है कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी आपने ऐसे अवेल करनी है कि आपका लेवल अचीव हो जाए, जैसे कि टॉप एंड बॉटम, छोटे छोटे टॉप बॉटम भी तो बनते हैं ना, कि आपका जो नीचे जो लेवल है, सपोर्ट लेवल है, वहाँ से मार्केट टेस्ट करके फिर बायबैक दे, और भी 2-4 दिन की जो ट्रेडिंग होती है वो अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग की बात की जाए, वो तो डेली, वो तो आज भी हुई होगी, क्योंकि आज देखें -700 पॉइंट के करीब मार्केट गई, लेकिन आज भी ट्रेडिंग हुई होंगी, जिसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो उसका हमारे साथ इस वक्त कोई लेना देना नहीं, हम जस्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि वेव थ्योरी के साथ चल रहे हैं, तो प्रॉपर टॉप्स एंड बॉटम्स, चाहे वो माइक्रो हों या मीडियम हो या लार्ज हो, तो उसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो अब ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रहा है, तो रेजिस्टेंस को आपने फोकस करना है। जो हमारे पास सपोर्ट लेवल था वही रेजिस्टेंस बनेगा, 41,750 का रेजिस्टेंस रहेगा फॉर दी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। एंड उसके अलावा नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो 41,000 का है, ठीक है, प्रॉपर सपोर्ट लेवल 41,000 का है। और बीच में जो भी एक्टिविटी होती है उसको ज़रा आप नज़रअंदाज करेंगे। हाँ, प्रॉपर बायबैक आ रहा हो तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। तो आई होप कि ये क्लियर है। नीचे बात करें वॉल्यूम्स की, 106 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, इट मीन्स कि अब नीचे जाकर पोजीशन कोई ना कोई बनेगी। आरएसआई भी डाउन साइड जा रहा है, इट मीन्स कि आरएसआई प्राइस के साथ ही मूव कर रहा है।
तो यहाँ पर वेट करेंगे, नीचे जो भी लेवल मिल रहे हैं उनका वेट करेंगे, वहाँ पर प्रॉपर बाइंग की जा सकती है। वो भी फिर आगे जिस तरह से हम डेली बेस पर डिस्कशन कर रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपके साथ शेयर भी करेंगे चीज़ें, तो इंशाल्लाह आगे फिर इसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।